मम्मी मुझे समझ नहीं आ रही। महम, इनका गुस्सा दिन ब दिन महम, बढ़ता जा रहा है। महम, आवाज नहीं आ रही तुझे? ओ हेलो, आवाज नहीं आ रही तुझे? कब से मैं तुझे कॉलें किए जा रहा हूँ और उसके बाद फिर इधर आके आवाज पे आवाज लगाए जा रहा हूँ। अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी की कॉल आ गई? ये कैसी अम्मी है तुम्हारी? सारा दिन तुमसे बात करती है, समझ ही नहीं आती मुझे। तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र है या नहीं है? सॉरी 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 सॉरी, अब इधर देखती रहोगी, जाके मेरे लिए खाना भी लगाओगी। जाओ यार, पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई ये। तुम्हारा अभी तक मेकअप नहीं हुआ? मतलब मैं नहा के आ गया हूं, मेरे नहाने से पहले घंटे की तुम ये शीशे के सामने खड़ी हुई हो और मैं निकला हूं, तुम वहीं की वहीं खड़ी हो। यार किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। यार क्या मुसीबत पड़ गई तुम्हें गले? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बात समझ आएगी? कौन सी जुबान में मानोगी तुम? क्या करूं कि ये भूत मेरे सर से उतरे? तुम कसम से अजाब हो यार। पता नहीं यार कहां से तुम मेरे गले पड़ गई हो। क्या करूं मैं? खामोश हो जाओ। मुफ्त का चीखना चिल्लाना फिर इसने डाला हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? ये किस चीज का शोर है? भाई प्लीज आप अपने कमरे में जाए। इसका क्या तो किया ड्रामा तुमने? बन गया रोज का। यार तुम इस तरह क्यों करते हो इसके भाई साथ? प्लीज, मैं क्या प्लीज क्या? प्लीज आप मैं भी इस घर में रहता हूँ। भाई प्लीज आप अपने रूम में चले जाइए। देखिए आपके और भाभी के दरमियान भी तो लड़ाई होती है ना, कभी हमने भी इंटरफेयर किया है। छोटे लड़ाई होती है लेकिन इस तरह तो नहीं ना जिस तरह तुम करते हो। चल भाई प्लीज आप बड़े हैं, आप ऐसा ना हो कि मैं आपसे कोई बदतमीजी कर लूँ, तो लिहाजा आप प्लीज अपने रूम में जाइए। तुम कम से कम उसका ख्याल तो किया करो, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है और तुम उसके साथ ये सलूक करते हो। भाई आप अपने रूम में जाए भाई प्लीज। भाई आप जाए ना, मैं आता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप जाए। मैं आता हूँ ना, आप जाए। अब तुम खुश हो? हाँ? अब तुम खुश हो ना? भैया के सामने मुझे बेइज्जत करवा के तुम खुश हो ना? ये रोना बंद करो अपना, रोज का तुम्हारा ड्रामा बना हुआ है। अपना रोना धोना बंद करो, ठीक है ना? और ये कुछ चिड़िया करनी है, मेरा घर है, जिस तरह से तुम चाहते हो तुम करती जा रही हो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी ना, या तुम्हारी वजह से मुझे किसी ने कोई बात सुनाई ना, तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। बहुत कर लिया बर्दाश्त, फिर मैं डिवोर्स लूंगी। बहुत हो गया। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आपके सामने ही है सब। बिना बात के झगड़े करना, बिना बात के मारना, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अब डिवोर्स चाहिए। क्या जी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जब तुम्हारी वो शा- सोच सकता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई, अपना घर बार फैमिली सब कुछ छोड़ के आई। वो मुझे मार सकता है तो मैं क्यों नहीं ये सोच सकती? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स और मैं उसको भी जानता हूँ, आखिर मेरा छोटा भाई है वो। लेकिन देखो, ये जो घर होता है ना, ये किसी एक के चलाने से नहीं चलता। इसमें दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे फिर वो मर्द हो या फिर औरत। ये बात तो आप अपने भाई को समझाए ना। बहुत बर्दाश्त कर रही थी कि घर वालों को छोड़ दिया, कहाँ जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन मैं अपना कमा के खा सकती हूँ, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। देखो, सबसे पहली बात तो तुम ये छोड़ दो कि तुम कहाँ पर जाओगी। तुम यहीं पर रह रही हो और यहीं पर रहोगी। बाकी बात रही मेरे छोटे भाई की, उसको मैं समझाऊंगा कि वो तुम्हें आइंदा कभी इस तरह परेशान नहीं करेगा। लेकिन मेरा तुमसे कहना है कि तुम भी उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखा करो ना। वो ऑफिस से थका हुआ आता है, रोज काम में न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है उसको अपने बॉस से। जब वो घर पे आता है, कम से कम उसको बीवी का सुख तो मिले। लेकिन अगर मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो इसमें मैं गलत हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत रेडी हो रही हूँ तो मैं गलत हूँ। इसमें कहाँ मैं गलत हूँ, आप मुझे बताओ।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन बस छोटे का बचपन से जरा गर्म मिजाज है वो, थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। और तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, तुम दोनों ने आखिर लव मैरिज की थी। इसी बात का तो दुख है। देखो, वो छोटा ऑफिस में आजकल कुछ परेशान है, मुझे पता है। उसने मेरे से बात शेयर की थी, शायद उसने तुम्हें बताया हो ना हो, लेकिन उसके कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, तो जो कि बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगे और तुम दोनों फिर से नॉर्मल लाइफ गुजारने लग पड़ोगे। तुम सिर्फ एक बार मेरे कहने पे, बड़ा भाई समझ के थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। छोटे को मैं समझाऊंगा, वो तुम्हें आइंदा बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आपके लिए एक लास्ट चांस देती हूँ मैं उसे, लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसा हुआ ना तो मैं उसके साथ 1 सेकंड के लिए नहीं रहूँगी, फिर चाहे मुझे सड़कों पे क्यों ना जाना पड़े। तुम बेफिक्र हो जाओ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। भैया आप बैठे। और छोटे, आई एम सो सॉरी सुबह के लिए भैया, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं समझ सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ यहाँ पे कि ये सब जो तुम रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ करते हो, ये मत किया करो यार। मैं मानता हूँ कि लड़ाइयाँ घरों में होती हैं, किस घर में है कि लड़ाई नहीं होती, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई तो तौबा तौबा। पता नहीं क्या होता जा रहा है, मैं खुद इस सोचने पड़ा हूँ कि कहीं किसी दिन कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हें पता है कि माहम ने मुझसे डाइवोर्स कर दिया, डिवोर्स? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसको समझा दिया, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। थैंक गॉड भैया। लेकिन खाली उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, ये बात तुम्हें भी समझनी पड़ेगी। देखो, ये घर जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से बनता है, आई नो। और अगर एक बार टूट जाए तो फिर मारे मारे फिरता, चाहे फिर वो मर्द हो या फिर औरत। तुम दोनों तो वैसे भी लव मैरिज की थी ना? पता नहीं भैया क्या होता जा रहा है, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, वो लॉस। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में कुछ मसले चल रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम घर पर आके सारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतार दो। भैया वो भी तो ना चाहते हुए ऐसी से हरकतें करने लग जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूँ यार? वो अगर अपनी अम्मी से कुछ देर बात कर लेती तो इसमें क्या बुराई है? वो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई छोड़ के तुम्हारे पास आई, और अगर वो कुछ वक्त निकाल के अपनी अम्मी से बात कर लेती है तो इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी भैया, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से आपको ऐसी कोई कंप्लेन ना आए। ये सॉरी तुम मुझे नहीं, माहम को जाकर कहो। सही ठीक कह है? रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और आइंदा तुमने उससे लड़ाई नहीं, ओके? चलो जाओ, सॉरी करो उसको जाके, अभी जाओ। थैंक यू भैया। जाओ। बात सुनो, नाराज हो मुझसे? तुम्हें बेहतर पता है। जानता हूँ बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, आज तो आधी हो गई, हाथ भी उठ गए तुझ पे, लेकिन कैसे तुम्हें समझाऊंगा यार, ऑफिस के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लॉस हो रहा है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे शेयर नहीं किया, मैंने शाहरुख को बताया था। तुम्हारे लिए सब छोड़ के आई थी ना, तुम मेरे से शेयर भी कर सकते थे। आई नो, और शायद मैं तुम्हें समझती भी, आई नो, लेकिन तुमने ज़रूरी नहीं समझा। आई नो, लेकिन शायद तुम नहीं जानती, यू आर माई बेस्ट चॉइस एंड आई लव यू वेरी मच यार। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गए। I'm sorry. I'm so sorry and I love you यार। It's okay. लेकिन नेक्स्ट कोई बात हो तो प्लीज मेरे से आके शेयर कर लेना। यार देखो ना, देखो सही एक दफा। I'm sorry। It's okay.
चलो मैं खाना बना